क्या होगा अगर कहा जाए कि अगले 90 दिनों के लिए दुनिया से गायब हो जाओ? मतलब व्हाट्सएप बंद, दोस्तों की पार्टियां बंद, यहाँ तक के रिश्तेदारों की शादियां भी बंद। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो राज है जो नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में खोजा था। असाधारण सफलता पाने के लिए कभी-कभी भीड़ से हटना ही पड़ता है। उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का ये सिद्धांत ही उस फॉर्मूले की नींव है जिसे आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। ये वो सोच है जिसने इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम बनाए हैं, और यकीन मानिए, ये आज भी उतना ही सच है। ठीक है, तो चलिए अब जरा आज की असलियत पर आते हैं। खासकर भारत के उन युवाओं के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी है। ये सवाल शायद आज हर किसी के मन में है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम एक काम पे टिक ही नहीं पाते? क्यों हमारा मन हमेशा 10 अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है? आज के माहौल ना एक भूल भुलैया जैसा हो गया है। घर वाले एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए दबाव डालते हैं, तो दोस्त कहते हैं अरे यार स्टार्टअप करो। इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है हर कोई रातों रात सफल हो रहा है। ऊपर से फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस और वो फैमिली ग्रुप्स के मैसेज। अब इन सब के बीच किसी एक लक्ष्य पर गहरा फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और इस भटकाव का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम हर चीज थोड़ी थोड़ी सीख तो लेते हैं, पर किसी एक चीज में माहिर नहीं बन पाते। और जब आप किसी चीज में माहिर नहीं होते तो नतीजे भी औसत ही मिलते हैं। जबकि असली असाधारण सफलता तब मिलती है जब कोई एक चीज में महारत हासिल कर ले। तो इस भटकाव की समस्या का, इस डिस्ट्रैक्शन का इलाज क्या है? इसका जवाब उस एक सिद्धांत में छिपा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को शक्ति दी। इसे कहते हैं विशेष ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता चौड़ाई से नहीं, गहराई से आती है। 10 चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से कहीं बेहतर है एक चीज के बारे में सब कुछ जानना। जरा थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफलता का सामना किया। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो हफ्तों तक अपनी लैब में अकेले काम करते थे, बिना किसी की राय या आलोचना के शोर शराबे के। और सिर्फ एडिसन ही नहीं, हेनरी फोर्ड को देखिए। उन्होंने अपनी पहली कार बनाने के लिए खुद को एक छोटी सी वर्कशॉप में बंद कर लिया था। उन्होंने पाया कि अकेलेपन में ही उन्हें सबसे ज्यादा स्पष्टता और नए नए विचार मिलते थे। और दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर, उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने अपनी सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ एक उद्योग, तेल में महारत हासिल करने में लगा दी, और कुछ नहीं। तो ठीक है, थियरी तो समझ में आ गई, फोकस और एकांत। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाली योजना देखते हैं। ये है वो समय सीमा, अपनी आदतों को, अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदलने के लिए 90 दिनों की एक समर्पित प्रतिबद्धता। लेकिन 90 दिन ही क्यों? क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है कि किसी भी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में लगभग इतना ही वक्त लगता है। पहले 30 दिन वो सबसे मुश्किल होते, मन भागता है। फिर धीरे धीरे ये आसान लगने लगता है, और 90 दिन के अंत तक ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब आते हैं इस 90 दिन की योजना के सबसे पहले और सबसे बुनियादी कदम पर, ये तय करना कि आखिर ये सारी मेहनत करनी किस चीज के लिए है। तो सबसे अहम बात है एक निश्चित मुख्य लक्ष्य तय करना। ये लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, और उतना ही जरूरी है ये तय करना कि इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इसके बाद आती है एक कमाल की तकनीक जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराकर और उसकी सफलता की कल्पना करके हम उसे अपने अवचेतन मन में बैठा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि वो गाड़ी जिसे लेना है, वो घर जहां रहना है, ये दिमाग को उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम कर देता है। चलिए अब इस चुनौती के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। जरूरी ज्ञान हासिल करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसका इस्तेमाल करना। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। जब तक उस जानकारी को एक सही तरीके से व्यवस्थित करके असल जिंदगी में इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक वो बेकार है। तो महारत हासिल करने का, उस्ताद बनने का ब्लूप्रिंट क्या है? रोजाना 4 से 6 घंटे पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ना, और सिर्फ वो चीजें सीखना जो सीधे लक्ष्य से जुड़ी हों। और सबसे जरूरी बात, जो भी सीखा है उसे तुरंत लागू करना।
एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई प्रयोग करें, इसी से ज्ञान असल शक्ति में बदलता है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सा एक लक्ष्य है जिसके लिए अगले 90 दिन समर्पित किए जा सकते हैं? वो कौन सी एक चीज़ है जिसमें महारत हासिल करके जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब खोजना ही पहला कदम है।